डायग्राम मैथ में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। यदि बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को जो है कायदे से पढ़ा होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को लगाने में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। यदि बात की जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस डिपेंड करता है कि जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि एक कोण 90 अंश का होता है और जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज में अंततः तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब कि ये दोनों मिलाकर जो है 90 अंश होना चाहिए। ये अकेले 90 है और 90 90 180 अंश। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सा कोण हाइट एंड डिस्टेंस में बनता है। यहाँ पर ज़्यादातर 30, तो यहाँ पर 60, यदि यहाँ पर 60 तो यहाँ पर 30। एक तो ये जो है फिगर डेवलप होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, और एक ये कि ये अगर 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर ये 45 अंश होगा, तो फिर ये भी 45 अंश, 45 45 90। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो यही दो फिगर डेवलप होता है। आसान सा सवाल अगर होगा तो यही दो फिगर डेवलप होता है। और अगर यहाँ पर कोण अगर नहीं दिया रहेगा तो अल्फ़ा या बीटा या एक्स या वाई के रूप में दिया जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस को जानने के लिए अगर कोई सवाल पढ़ा जाता है तो इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं हिंदी में, और इस कोण को अगर ऊपर से नीचे हम देखते हैं तो इस कोण को अवनयन कोण कहते हैं। अब सवाल लगाना कितना आसान है कि सिर्फ और सिर्फ ये दो फिगर डेवलप होता है। तो हम बात करते हैं कि जो है पहले पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, आज भी बात हम करते हैं कि ये 30 अंश है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बात किया था 30 अंश का मान क्या होता है या 60 अंश का मान क्या होता है, और अगर 30 का मान और 60 का मान निकल जाए तो कर्ण निकल जाएगा। इसी तरह 45 अंश का मान क्या होता है ये जानना है, और बड़े आसान से हम कंपेयर करके सवाल को लगा सकते हैं। तो इसको जानने से पहले वो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने का मतलब ये, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को ले लेते हैं, जो ज़रूरत है उसको भी, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी। यहाँ पर देखा जाए तो यदि 0 अंश के सामने अगर लेना है तो 0 अंश के सामने लंब वाली भुजा का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसा कि हम जानते हैं जिस कोण की बात हम करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसका मतलब 0 अंश के सामने लंब वाली भुजा का मान होता है 0। ये पिछले वीडियो में भी बात मैं किया हूँ और फिर से दोहरा रहा हूँ ताकि इसको पता रहे तो जल्दी से सवाल को निकाला जा सके। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि 30 अंश हो या 45 अंश हो या 90 अंश हो। ये 90 के सामने लंब वाली भुजा, जैसा कि 90 होता नहीं, 90 के सामने कर्ण भी कहते हैं। यहाँ पर 1 होता है इसका मान। 60 का मान जो है √3 होता है। तो कुल मिलाकर ये पिछले वीडियो में भी बात की है, यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। 60 का मान याद रखना है, 0 का 0 होता है, बाकी का जो है जो ज़्यादातर प्रयोग में आता है उसका 1 होता है। अब 1 होता है, इसको हम ऐसे कहेंगे कि टोकन के रूप में लेंगे कि 0 टोकन, 1 टोकन और √3 टोकन। और टोकन का संख्या या मीटर सेंटीमीटर में जो दिया रहेगा उससे कंपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक सवाल दिया जाए इस तरीके का कि ये फिगर बनता हो सवाल के लिए कि यहाँ पर ये 90 तो होगा ही होगा, और ये जो है 30 है, ये 60 है, और इसका जो हाइट का मान है इसका संख्यात्मक मान दिया गया है कि संख्या में संख्यात्मक मान क्या दिया है कि ये जो है 20 मीटर है। मतलब ये हाइट 20 मीटर
के बराबर है। अब ये पूछ लिया जाए ये कितना मीटर होगा, ये कितना मीटर होगा, तो कैसे करना है, यहाँ पर करेंगे क्या, 30 अंश के सामने जो है एक टोकन के बराबर ऐसा माना गया है कि एक टोकन होता है। अगर एक टोकन की बात कर, टोकन में एक टोकन होता है और मीटर में 20 मीटर दिया है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक टोकन का मान 20 मीटर के बराबर है। अब अगर एक टोकन का मान मालूम हो गया तो 2, 3, 4, 5 किसी भी टोकन का मान निकाल सकते हैं सीधे सीधे गुणा करके। 60 का मान अगर देखा जाए तो √3 टोकन यहाँ पर दिया गया है, तो √3 टोकन। अब यहाँ पर एक टोकन का मान 20 मीटर, तो इसका सीधे यहाँ पर गुणा कर दें तो 20, यहाँ पर एक मान लें अगर बाहर, क्योंकि अंडर रूट में है, तो 20 एक का 20 √3 मीटर हो गया। इस तरह इसका मान निकल गया। अब बात करते हैं कि ये कण होता है, तिर्यक जो है वो उसे हम कण कहते हैं। तो कण निकलता कैसे है, अगर टोकन में बात करें, एक टोकन √3 टोकन है, तो ये अगर इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल निकालें तो वो कुल मिलाकर 2 टोकन के बराबर आएगा। अब सीधे यहाँ पर गुणा करें तो 20 दूना 40, इसका मान कितना होगा, 40 मीटर के बराबर होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह, और इसको भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक इसी तरह का फिगर दिया हो, फिर से ये कह दिया जाए कि ये फिगर है सामने जो सवाल से बनाया गया है, ये 45 अंश है। तो हम जानते हैं ये 90 होता है, तो ये 45 होगा। और ये मान दिया है संख्या में, ये मान दिया है कि 15 मीटर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 45 अंश के सामने टोकन में देखा जाए एक टोकन का मान 15 मीटर। अगर इसका मान पूछा तो ये भी एक टोकन है, तो ये 15 मीटर, तो 15 एक का 15 मीटर। तो इस तरह मान को निकाल सकते हैं बड़े जल्दी, मतलब देखते ही पता चल जाए। इस तरह के सवाल को देखते ही पता चल जाएगा कि मान क्या होगा, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पे, और इसको दिमाग में करना है कि जैसे ही सवाल पढ़ा जाए ये समझ लिया जाए इसके सामने है, इसका मान दिया है, तो कंपेयर करके हम दूसरे का मान निकाल सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी इस तरह का सवाल दिया जाता है कि एक पेड़ है और हवा के झोंके से ये कहीं से टूट के गिर गया, मतलब कि ये जो गिरा ये वाला पार्ट यहाँ पर लैंड किया और ये ज़मीन को जो है 30 अंश पे छू रहा हो, 30 अंश पे छू रहा हो, और तो फिर जो है इसका मान ज्ञात करना है। और कोई मतलब इसका मान मतलब यही गिर के यहाँ पर गिरा हुआ है, तो इसका मान, तो इसमें से किसी एक का मान तो ज़रूर दिया होगा जो है प्रश्न में। तो करेंगे क्या, ये 30 है तो फिर ये कितना होगा, 60 अंश होगा, ये 90 अंश होगा। अगर मान लिया जाए ये मान दिया गया है कि ये 30 √3 मीटर है, 30 √3 मीटर है, और इसका मान पूछा जाए, इसका मतलब कि इसका मान इसके मान के बराबर होगा, यही गिरा हुआ है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 60 के सामने कितना होता है, √3 टोकन ले लें या अनुपात ले लें, किसी भाषा में ले लें कि मतलब कि ये इस भाषा में है, ये इस भाषा में है, ये मीटर में है तो ये टोकन में है या अनुपात में है, किसी में ले सकते हैं जो अच्छा लगे, जिसकी आदत पड़ जाए या जिसकी आदत हो पहले से ही। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक टोकन का मान निकालें तो एक टोकन का मान कितना आएगा, ये कट गया √3 से, तो एक टोकन का मान 30 मीटर के बराबर है। अब ये निकालना हो तो ये भी बड़े आराम से निकल सकता है। ये कैसे निकलेगा, इसका मान एक टोकन होता है, इसका मतलब कि ये 30 मीटर के बराबर होगा, 30 एक का 30। ये कितना होगा, जैसा कि ये कण का रूप ले लेगा, तो कण कैसे निकालते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो अभी जैसे कि पिछले सवाल में स्क्वायर करके वर्गमूल निकालेंगे जोड़कर,
तो ये 2 टोकन के बराबर आएगा। इसका मतलब एक टोकन का मान 30 है, तो 30 का यहाँ पर गुणा करें तो 30 दूना 60, ये 60 मीटर हो गया। तो ये 60 मीटर हो गया, इसका मतलब ये 60 मीटर। अगर पूरे पेड़ की ऊंचाई अगर पूछा जाए तो ये और ये जोड़ दिया जाए तो फिर पूरा निकल सकता है। इसी तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। इसी तरह का एक अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए फिर से कि यहाँ पर एक पेड़ हो और वो हवा के झोंके से कहीं से टूट के गिरे और ये ज़मीन पर 60 अंश का कोण बनाए, और ये जो गिरे इसकी जो लंबाई है वो मान लिया जाए यहाँ पर कि 36 मीटर है। तो ये हाइट, इसका ये पार्ट के बारे में पूछा जाए कि इसका मान कितना होगा। अगर ये 60 अंश पे बनाता है तो ये जाहिर सी बात है 30 अंश पे बनाएगा, और ये अगर 36 अंश है और यहाँ पर है तो ये भी 36 ही होगा, 36 मीटर। तो करेंगे क्या कि जैसा कि पता है कि 30 के 1 टोकन 60 √3 टोकन होता है, इसका मान 2 टोकन के बराबर होगा। अब इसका मान 2 टोकन के बराबर होगा, 2 टोकन का मान 36 मीटर है, तो 1 टोकन का मान निकाल लें तो मान निकल जाएगा सभी का। तो 2 से भाग दें तो 1 टोकन आएगा, और यहाँ पर भाग दें तो 18 आएगा। तो 1 टोकन का मान 18 है। अब इसका मान निकालना है तो गुणा कर दें, 18 √3 मीटर आ जाएगा। इसका मान निकालना हो गुणा कर दें, 18 का 18 मीटर आ जाएगा। ये सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल की बात अगर की जाए तो देखते ही मान को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक राइट एंगल में 2 राइट एंगल हो, मतलब कि एक बड़ा वाला और एक छोटा पार्ट। ऐसे में उसको कैसे अंडरस्टूड करना है, कैसे समझना है कि इसका मान कैसे निकलेगा, क्योंकि 2 पार्ट में जो है बढ़ जाता है, और 2 पार्ट में बढ़ता है तो उसको जल्दी निकालने के लिए करेंगे क्या। यहाँ पर इस तरह का एग्जांपल अगर लिया जाए, फॉर एग्जांपल कि ये है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से अगर देखें तो 30 अंश बने। कुछ और आगे आ जाए, यहाँ से देखें तो 60 अंश बने, क्योंकि जितने नज़दीक जाएंगे उतना आंसर उठाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा कोण बनेगा। इस तरह का सवाल। और यहाँ पर ये मान दिया रहे कि ये मान जो है 30 मीटर के बराबर है। अब इसके बाद जो भी पार्ट है जो बचा हुआ है, सब सारे मान पूछा जाए कि इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान, या पूरे का मान कितना होगा। यहाँ पर अगर कायदे से देखा जाए तो ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, एक बड़ा और एक छोटा। अगर छोटे में किसी का मान निकल जाए तो वो छोटे का सभी मान निकाल सकते हैं, कि पीछे जैसे एग्जांपल लिए हैं। अगर बड़े में किसी का मान, जैसे इसका मान निकल जाए तो सारा मान निकल सकता है, इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर न तो ये 30 मीटर की अगर बात की जाए तो न तो बड़े वाले राइट एंगल का है ये भुजा, न तो छोटे वाले का है। ये सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट है। अगर ये पूरा पार्ट होता तो ये निकल जाता या ये निकल जाता। अगर इतना दिया होता तब भी ये निकल जाता, ये निकल जाता। तो यहाँ 2 सेक्टर में बढ़ गया। अगर हम इसको बांटें, अगर दिखाएं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये बड़ा वाला ऐसे है 30, ये 90 होगा ही, तो ये 60 होगा। इसी तरह छोटा वाला अगर ये वाला ले तो ये कितना है 60, और ये 30, और ये 90। तो दो जगह बढ़ गया है। इसको भी जल्दी कर सकते हैं या जल्दी किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 3 जो बनता है ज़्यादातर, या बनता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात है और हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जाए तो उसमें बनता ही है, उसका हम सीधे मान याद रखेंगे। जैसे अगर ये देखा जाए तो ये जो 30 मीटर है ये एंगल के सामने है, और इस एंगल को कहेंगे क्या, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, इसको 90 कर दें।
और अगर ये 30 है पूरा बड़ा वाला लें तो ये पूरा 60 होगा। अब ये ना समझा जाए कि ये 60 माइनस 30 इसका मतलब 30 के सामने है। इसको यूं समझें कि ये जो 30 मीटर दिया है ये 60 माइनस 30, 60 अंश माइनस 30 अंश के सामने दिया है। अब इसका जो है टोकन में, जैसे इस तरह का टोकन में मान अगर याद हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर किया जा सकता है? अगर देखा जाए तो 60 अंश माइनस 30 अंश का मान इस रूप में कितना होता है? 2/√3 टोकन के बराबर होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से? तो इसकी भी बात कर लें तो यहाँ पर अगर tan 60 लिख दें और tan 30 लिख दें तो tan 60 में से tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो हल करने पे यही आएगा 2/√3। अब चाहे उसको टोकन कहें चाहे अनुपात कहें, किसी रूप में उसको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हल किया जाए tan 60 और tan 60 अगर लिखा जाए यहाँ पर एक बार देख लिया जाए, tan 60 माइनस tan 30 इसको हल किया जाए तो √3 होता है। इसको हल किया जाए तो इसका मान 1/√3 होता है। √3 में √3 का गुणा करेंगे तो ये 2 होगा और माइनस है ये 1 है, यहाँ पर √3 तो 2 में से जो है 3 होगा, या सॉरी यहाँ पर 3 होगा। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2/√3 और यहाँ पर हम टोकन दिखा सकते हैं, अनुपात में दिखा सकते हैं, जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसी तरह ये मान निकाला जाता है। तो इसका डायरेक्ट मान याद रखें। एक और देखें, अगर यहाँ पर 60 है और माइनस 45 अगर घटाना हो तो 60 का होता है √3, 45 का होता है 1, ये सीधे निकल गया, इतना टोकन होता है। इसी तरह एक तीसरा लें कि 60 हो गया, 45 माइनस 30 ये तीसरा बनता है, इसका कितना होगा? √3 माइनस 1/√3 टोकन के बराबर। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कोण क्या है और कोण के सामने ये टोकन याद रखना है जल्दी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस में या तो अल्फ़ा बीटा में देगा या तो इस रूप में ही देगा, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। 30, 45, 90 और 60 का इस्तेमाल करना है जो है ज़्यादातर यही कोण होगा। तो यहाँ पर 60 माइनस 30 तो ये टोकन, 60 माइनस 45 तो ये टोकन, 45 माइनस 30 तो ये टोकन याद रखना है, वहाँ हल नहीं करना है। तो ये कैसे किया जा सकता है? इसका मान 30 मीटर के बराबर है और ये 60 माइनस 30 के सामने है, मतलब इतने टोकन के बराबर हो गई। अब इतने टोकन के बराबर होगा तो कंपेयर किया जा सकता है कि 2/√3 टोकन का मान 30 है, तो एक टोकन का मान निकालने के लिए ये सब उस साइड में करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो 15, ये उधर जाएगा। एक टोकन का मान 15/√3 मीटर आया। अब 15/√3 मीटर आ गया तो इसका मतलब कि हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर कि ये जो है अगर एक टोकन आया तो ये पूरा लिया जाए, यहाँ से इसको बढ़ाया जाए यहाँ तक, तो ये 60 के सामने है। तो 60 के सामने है तो कितना होता है? 60 के सामने √3, तो गुणा किया जाए, जैसे 60 के सामने कितना होगा? ये पूरा का पूरा √3 टोकन। अब यहाँ पर एक टोकन का मान इतना है तो इसमें गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 15 √3 का गुणा करेंगे तो 3, 15 3 45 मीटर के बराबर होगा ये पूरा मान। अब ये अगर 45 है, अगर इतना जानना हो तो ये भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है कि पूरा का पूरा 45 है और ये इतना 30 है। अगर 45 में से 30 निकाल दें तो ये 15 होगा। तो ये भी मालूम हो गया, छोटे वाले का कोई एक भुजा मालूम हो गया, बड़े वाले का कोई एक भुजा मालूम हो गया। और अगर डायरेक्ट किया जाए यूँ
कि इसको बाय द ट्रिकी इस्तेमाल किया जाए तो ये जो एक टोकन इस तरह के सवाल में एक टोकन का मान आता है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। निकाल के भी देखा जा सकता है। अगर ये डायरेक्ट हम पूछें कि इसका मान कितना होगा तो यही जो आ रहा है ये टोकन का मान ये इतने के बराबर होगा। कैसे? अगर ये पूरा का पूरा अगर 45 है, ये 15 है, अगर इससे ही हम निकाल लें ये 15 है और 15 के सामने कितना होता है, एक 30 अंश के सामने है, तो एक टोकन का मान 15 मीटर के बराबर है। तो ये कितना होगा, √3 टोकन। ये कितना होगा, 60 के सामने है √3 टोकन, तो 15 का 15 √3 मीटर यही आ रहा है जो एक टोकन के बराबर है। तो डायरेक्ट हम अगर ये पूछा जाए डायरेक्ट तो एक टोकन का मान निकाल के हम रख सकते हैं, मतलब यही बता सकते हैं कि यही इसका आंसर होगा, यही इसका जवाब है। और अगर ऐसे निकालना हो तो बड़ा वाला भी निकाला जा सकता है कि कंपेयर करके। तो कहने का मतलब ये कि इतना नहीं करना है। इसी चीज़ को हम समझेंगे। ये अगर यही फिगर फॉर एग्जांपल यही फिगर ऐसे बनता, यहाँ पर ऐसे बना दिया जाता, ऐसे बना दिया जाता, इसका मान दिया जाता और एक टोकन का मान इस तरह के सवाल में निकालते तो इसका आंसर होता। तो वैसे भी निकाला जा सकता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर ये डायरेक्ट पूछे तो ये डायरेक्ट एक टोकन का मान उसी उतने के बराबर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। जैसे मिटा दिया जाए इसको, मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये फिगर है, ये जो है दिया गया है 30 अंश और ये दिया गया है जो है 60 अंश और इसका मान दिया है कि ये मान 18 मीटर के बराबर है। ये इतना डायरेक्ट ये न पूछकर ये पूछ लिया जाए कि इसका मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है, 30 और 60, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये 30 बनेगा और ये पूरा का पूरा 60, मतलब ये जो दिया है वो 60 - 30 के सामने दिया है। तो इसका मान पूछा जाए तो यहाँ पर 2/√3 टोकन का मान 18 मीटर के बराबर है। तो 2 से काटिए तो 9 और इसका गुणा करिए, एक टोकन का मान 9/√3 मीटर। अगर ये पूछा है तो ये 9/√3 मीटर के बराबर होगा, इसका जवाब हो गया। इसको सही से हल किया जाए तो यही जवाब आएगा। कैसे? अब एक टोकन आया यहाँ तक, इसको बढ़ाया जाए तो ये पूरा का पूरा फिगर बनेगा, ये पूरा बड़ा सा फिगर बनेगा। अब बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लिया जाए तो यही आएगा। कैसे ये आएगा, अगर यहाँ पर बात किया जाए 60 के सामने है तो ये पूरा का पूरा √3 टोकन के बराबर होगा और एक टोकन का मान अगर इतना है तो इसमें इसका गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये पूरा बड़ा सा 9 × 27 मीटर, ये पूरा का पूरा 27 हो जाएगा। अब अगर ये 27 हो गया, ये पूरा का पूरा 27 है, 18 निकाल दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 9 मीटर के बराबर। अब ये इतना है, इतने का मान दिया गया है, इतने का मान पूछा है तो छोटे से काम चला सकते हैं, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर 30 के सामने एक टोकन, तो 60 के सामने √3 टोकन, तो इसका गुणा करें तो 9/√3 टोकन के बराबर आता है। तो ऐसे सवाल के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक टोकन का मान है तो फाइनली इसका मान होगा और जल्दी से मान निकाला जा सकता है। लेते हैं इसी तरह का कि जो है यहाँ पर समझना होगा कि अगर इस तरह का फिगर दिया है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मान दिया रहेगा उसको हमें हाइट तक पहुंचाना है। जैसे मान लिया जाए कि ये दिया हो कि इसका मान 18 √3 - 1 मीटर के बराबर है, ये इतना, और ये दे दिया जाए कि ये 30 अंश है, ये 45 अंश,
बात को समझना है कि कुल मिलाकर ये दिया है तो यही आगे यहाँ तक पहुँचाएगा मतलब हाइट तक पहुँचाएगा। और जब ये दिया है तो जब भी मान हम कंपेयर करेंगे बड़े वाले को, तो बड़े वाले का सभी मान आएगा, बड़े वाले का ये आएगा, बड़े वाले का ये आएगा, बड़े वाले का ये आएगा। जब छोटा वाला कोई मान मालूम होगा तब छोटे वाले का मान आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा। बात को समझना है। जैसे यहाँ पर अब ये 30 है, ये 45 है, तो ये 90 होता है। अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 30 है तो बड़ा वाला देखा जाए तो ये कितना होगा 60, 60 30 90 90 180। अब यहाँ पर जो टोकन बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 - 45 वाले टोकन बनेगा, क्योंकि ये दिया है और ये 60 - 45 के सामने है। तो हम एक टोकन का मान निकालें इसके लिए और उसको बढ़ा दें तो बड़ा वाला साइड का मान निकल सकता है। तो यहाँ पर 60 - 45 मतलब √3 - 1 टोकन के बराबर, √3 - 1 टोकन के बराबर है। तो ये मान ये है 18 √3 - 1 मीटर है। यहाँ एक टोकन का मान निकालना है, एक टोकन का मान, तो एक टोकन ये √3 - 1 √3 - 1 से कट गया, तो एक टोकन का मान 18 मीटर के बराबर आया। जैसा कि अगर ये पूछे तो ऐसे सवाल में एक टोकन का मान निकालने के बाद सीधे वही कह दिया जाएगा कि इसका ये जवाब है कि ये जो हाइट है ये 18 मीटर के बराबर है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। वैसे भी निकालेंगे, हल करेंगे, बड़ा वाला लेंगे, इसके सहारे बड़ा वाला लेने के बाद इसको निकालेंगे तो वही मान आएगा। पिछले जो है एग्जाम्पल में इसकी चर्चा कर चुके हैं या एग्जाम्पल लेके बता चुके हैं। तो ये मान पूरा निकालने के बाद फिर इसको निकालना होगा। अब तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जैसे ही ऐसे सवाल में एक टोकन का मान आए तो एक टोकन का मान इस तरह का अगर एग्जाम्पल दिया गया तो ये टोकन का मान वो हाइट के बराबर होगा। यही सवाल को अगर पलटी कर दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कर दिया जाए, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, और ये दे दिया जाए 30 और यहाँ पर दे दिया जाए कि ये पूरा का पूरा है 45 और ये दे दिया जाए कि ये मान है √18 √3 - 1 मीटर। तो ये 45 - 30 के सामने है, तो 45 - 30 के सामने है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल, ये 18 जो आया, एक टोकन का मान आया, तो इस लेंथ का नहीं, इसका, उसको छोड़ दिया जाए उस साइड का, तो ये मान कहलाएगा। तो ये कितना होगा 18 मीटर, 18 मीटर के बराबर होगा। और इसी तरह का सवाल अगर हल करना है, अब यहाँ पर अगर हल किया जाए कि ये पूरा का पूरा कितना होगा, इसी को प्रोसीड किया जाए तो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक टोकन का मान कितने के बराबर आया, 18 के बराबर आया, 18 मीटर के बराबर आया। तो यहाँ पर 60 है, तो 60 के सामने ये कितना टोकन होगा, कितना दिखाएगा, √3 टोकन दिखाएगा। तो एक टोकन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर गुणा किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 18 √3 टोकन मीटर, सॉरी मीटर को चेंज करना है, तो 18 का 18 √3 मीटर के बराबर होगा ये पूरा का पूरा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू अ लॉट ऑफ।